अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और 2 दिन पहले भी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी बंटी और बबली की। बंटी और बबली और ये कैसे गैंग है 4-5 लोगों का। बज़ाहिर तो अमीर लोग हैं, बज़ाहिर तो बड़े लोग हैं और बड़े घरों के लोग हैं, लेकिन काम इनके इंतहाई घटिया, छोटे और चोर और चक्कों वाले हैं और फ्रॉडिये तो है ही हैं ये। और अल्फाज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं इनकी हरकतों के आगे। और जब इनके ख़ानदान को आप देखते हैं और आप देखते हैं कि ख़ानदान में कितने बड़े बड़े नाम हैं, तो फिर आप कहते हैं यार ये देखो कितने बदनसीब हैं इनके वालिदैन की इनकी औलादें ऐसी निकल आई हैं, जो गरीबों का, मेहनत कशों का और लोगों का, स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसे खा के हड़प करके गायब भी हो चुके हैं और उनकी मदद की जा रही है। ये कहानी है, मैं आपको बताऊं, इन लोगों की जिनके नाम है अयाज लखानी, कामरान वहीद। ये तो दोनों पहले मिले, फिर उनके साथ और लोग भी आ गए। एक वो गिगड़ गिल्ली है इनकी, वो जिसमें चौधरी कामरान के बाद महमूद वसीम भी है, शुमाइला आतिफ है, मानूर फैज़ान है। ये सारे जो हैं ये उचक्के हैं। इनकी तस्वीरें आप देखें, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये उचक्के हैं और ये फ्रॉडिये हैं। और जहाँ पे भी आपको मिले ये, इनको इनको ज़रूर सवाल पूछें कि तुमने कब्र में लेके जाने हैं ये पैसे, क्योंकि वैसे तो तुम पीछे से खाते पीते हो। अब तो ये भी शक हो गया कि वो भी हो कि नहीं हो, कि वो भी सारा कुछ जुए शुए में हार चुके हो। इन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए लाहौर शहर में, और गालिबन ये लाहौर की तारीख का, मॉडर्न तारीख का ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये एक सेंचुरी 99 था और इस तरह 2-3 इनके और प्रोजेक्ट्स भी हैं, खुद साख्ता प्रोजेक्ट्स जो सिरे से बने ही नहीं। अच्छा, मुझे पता चला इसमें बहुत से सरकारी मुलाजमीन जो हैं DMG ग्रुप के, कुछ सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। इसमें पुलिस वाले शामिल हैं, इसमें कुछ सियासतदान की उनकी बीवियां शामिल हैं, और उसके बाद 3 लोग तो बड़े आराम से दुबई जाके बैठ गए। और FIA जो है बोझ जोर नहीं डाल रही है कि दुबई से किस तरह एक्सट्राडिट करें, रेड वारंट निकालें, हालांकि दुबई से बड़े आराम से उनको लाया जा सकता है। और एक इनकी छमक छल्लो जो है वो लाहौर में अभी भी मौजूद है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं कटा हुआ, तो वो आरे को मिल रही है, फिर रही है, तसलियाँ दे रही है और टाउट फंसा रही है। तरीका वारदात इनका बड़ा सिंपल है। जो पहले पीर डबल शाह का होता था, या 40 साल पहले बुखारी मोटर्स का था। याद करें बुखारी मोटर्स में कि वो आपको कहता था कि मैं महीने का 5% आपको कमीशन दे रहा हूँ, कि आपने 1 करोड़ रुपया लगाया और 5 लाख रुपया महीना आप उससे ले रहे हैं, और 6 महीने बाद भाई साहब गायब हो गए बोरी बिस्तर बंद करके। यही कुछ फ्रॉड पीर डबल शाह का, तो मैं तुम्हारी रकम डबल कर रहा हूँ। तो उन्होंने तकरीब मोर और लेस वही वारदात की कि जनाब ये आपको अपार्टमेंट बना के देंगे, ये आपको हम इसमें ज़मीन देंगे, ये आपको इसमें हम दुकान देंगे, ये आपको इसमें हम शॉपिंग मॉल होगा, इसमें ये होगा। और फिर जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको उसका हम किराया देंगे, और किराया भी 2-4 महीने किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया, और उसके बाद अड़प करके गायब। मोर और लेस अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताऊं तो 7 से 8 बिलियन रुपए हड़प कर चुके हैं। पर ये सरकारी मुलाजमीन क्यों चुप है? ये लोग क्यों नहीं बोलते? इसमें जो पुलिस वाले जिनके पैसे शामिल हैं वो क्यों चुप है? इसलिए कि हराम का खाया हुआ है। अब जिस सेक्रेटरी की तनख्वाह ही 2.5 लाख रुपए है, वो कैसे किसी को जस्टिफाई करेगा कि मैंने 8 करोड़ का अपार्टमेंट लिया हुआ था, अब मेरी रिकवरी होनी है यहाँ से, और उसने पता नहीं कितने माशाल्लाह खाई में है। तो एक 8 करोड़ का खुलवाने निकलेगा तो पता चलेगा अपने पीछे से कितने और खुल गए। तो मैंने जब इस पे पहला प्रोग्राम किया तो उसके बाद मुझे बड़ी आवाज़ें आई कि जनाब गालिबन मुबशर लुकमान को तो हम पैसे दे दिला के चुप करा देंगे। एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं, वो आए मेरे पास, उन्होंने पूछा जी कुछ हो सकता है? मैं कहा हो सकता है। कहता कि मैं कहना था मकबरा बन सकता है। ये बैठ के लोगों के पैसे वापस कर दें, हम इनके खिलाफ प्रोग्राम छोड़ देंगे, हमें इनसे नहीं चाहिए कुछ। ये लोगों को डिलीवर कर दें जो उनका देना है, हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई, हम बीच में से हट गए। लेकिन उन्होंने लोगों के आगे बातें की, फिर मैंने दूसरा कर दिया, आज तीसरा हो रहा है। और ये तीसरा क्या, चौथा, पांचवा, छठा ये होगा, ये मेरी कमिटमेंट है, अपने आप से कमिटमेंट है कि मैंने ऐसे फ्रॉडियों को और 2 नंबर लोगों को मैंने इनको बरहना करते रहना। आज मेरे पास 3 इफेक्टिव्स बैठे हैं, कल इंशाल्लाह और भी होंगे, फिक्र ना करें। और वो 3 इफेक्टिव्स खुद आपको बताएंगे कि इनका तरीका वारदात क्या।
सबसे पहले प्लीज़ अपना पूरा नाम बता दें और फिर अपनी कहानी बता दें। अस्सलाम वालेकुम नौशीर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग अस। मेरा नाम बिलाल शेख है। मैंने यहाँ पे परचेज़ की थी एक होटल अपार्टमेंट जो सेंचुरी वन के नाम से इन्होंने लॉन्च किया था 2000 में, मेरा ख्याल है ये 2000 से पहले मैंने परचेज़ किया था 2021 में। 3 इयर्स का मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें ये मुझे डिस्काउंटेड रेट देंगे जिसको वो रेंट कहते हैं, और 3 साल बाद ये मुझसे मेरी पूरी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देंगे विद प्रॉफिट। विद टाइम जब रेंट्स वाली चीज़ें होती थी या डिस्काउंट वाला होता था पर मंथ का जो हमने लेना होता था, वो कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, कभी 2 महीने बाद जाके 3 महीने बाद जाके, क्योंकि उसको हमने लगाया ऐसा था कि हमारी नीड थी हर मंथ की कि वो पूरी होती रहे। तो जब वो डिस्टर्ब होने लगी, हम जाने ज़्यादा लग गए, तो 1 साल 2 साल तो गुजर गए जिसने हमें नहीं मिला उस तरह जिस इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था। एंड दी एंड पता चला कि ये ऑफिस में कोई नहीं अब, और ये सब लोग भाग भूग गए हुए हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में अब है ही नहीं। और हमारे साथ काफ़ी और लोग हैं जो वहाँ पे दफ्तर में खड़े हुए थे। उसके बाद हम लीगल एक्शन की तरफ आए हैं इनके पास, हम FIR कटवाने गए तो वहाँ पे भी नहीं कट रही, हम किसी और फॉरम में जा रहे हैं तो हमारी उतना सुनी नहीं जा रही। थैंक यू, आपने इस चीज़ को लिया और इनकी असल शक्ल दिखाई और इस फ्रॉड से बचने के लिए बाकी लोगों के लिए कुछ आपने एफर्ट की। तो मेरा ख्याल है ये एक मॉडर्न पॉन्जी स्कीम है एक ज़माने की, जिससे आपने कहा कि डबल शाह था, वो किसी और तरह करता था काम, वो गरीबों के साथ था, वो एक गांव पिंड में था बंदा। ये मॉडर्न शहर में M रोड पे इन्होंने बना के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वाइट कॉलर प्रोफेशनल जॉब से बिलोंग करते हैं, उनके साथ ही सब कुछ हुआ है। काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी अभी तक आवाज़ भी नहीं आई, क्योंकि उन सब ने ट्रस्ट किया था होटल वन के ऊपर, मेरी तरह कि होटल वन इनके पीछे है। होटल वन तो ऐशवानियों का ब्रांड है, वो तो बड़ा काबिल एतमाद ब्रांड है। और उनकी की फैमिली में एक बंदा है जिसका मेरा ख्याल आपने नाम लिया, अयाज लखानी। तो हमने जब ये डाटा हमें मिला, अब है उनकी फैमिली में कि नहीं? तब तक तो था, ये भी पता कर ले, वैसे मुझे नहीं पता लेकिन पता कर ले इसका भी। तो ट्रस्ट का लेवल एक बहुत बड़ा बन गया कि अयाज लखानी खुद इन्वॉल्व है और वो अच्छा बंदा है, तो पहला प्रोजेक्ट है उसका डेवलपमेंट में अच्छा डिलीवर करेगा। इससे पहले क्या किया उसने ज़िंदगी वो? इस फैमिली से नाम जोड़ा है मेरा। नहीं आप बस, तो मेरा आपका क्या मसला है? तो नाम बताइए। मेरा नाम जी मौज़म है। मेरी भाई की डेथ हो गई और जो उसके जो विरासत में जो पैसे बचे हमने वो अपनी भाभी के नाम पे इनके पास इन्वेस्ट किए, ताकि एक भाभी का जो है महीने का एक सिलसिला चल पड़े, उनके घर का निज़ाम चलता रहे। और इन्होंने इसमें हमने जो टोटल आज की डेट तक जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 3 करोड़ 15 लाख रुपए है। शुरू के चंद महीने इन्होंने एक प्रोजेक्ट में 6 महीने मेडिसन स्क्वायर वाले में एक में हमने इन्वेस्ट किया था और एक किया था सेंचुरी वेंचर वन में। ये मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में जो है? नहीं जी, मेडिसन स्क्वायर जो महमूद अली कसूरी रोड गुलबर्ग में, इसका एक फ्लोर था जो वसीम नज़र ने बेचा था। जो सेंचुरी वेंचर वन में यहाँ पे मेडिसन स्क्वायर रखा है, जी, नाम भी चोरी, नाम भी मेडिसन स्क्वायर मॉल जी। और जो सेंचुरी वेंचर वन है उसमें ये आज लखानी और वसीम नज़र इन दोनों ने एग्रीमेंट पे साइन किए। इन्होंने एक प्रोजेक्ट में 6 महीने और एक प्रोजेक्ट में 1 साल के करीब हमें किराया दिया उसका, और उसके बाद इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। और चूंकि इनके साथ 3 साल का बायबैक एग्रीमेंट था, तो 2020 में हमारा एग्रीमेंट हुआ था, 2023 में वो टाइम पूरा हो गया 3 साल का, तो हमने बायबैक की एप्लीकेशन भी इनके पास डाल दी कि एज़ पर एग्रीमेंट जो है आप हमारे पैसे बमा प्रॉफिट के देने के देनदार हैं। तो इन्होंने अभी भी उस एप्लीकेशन को दिए भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका हुआ है। इन्होंने वो पैसे भी नहीं दिए, किराया भी नहीं दिया, और पैसों को देने के मामले में ये मिलते ही नहीं। अब हम इनके दफ्तरों में बेतहाशा चक्कर लगाए हमने। और जो गिगड़ के लिए इनकी फिर रही है, सारे मीडिया को राम करने की कोशिश कर रही है। बेदिया में एक फार्म हाउस में सारों को शराबें भी पिला रही है और ऐश करवा रही है, बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ कर रही है ये सब कुछ। उसको क्यों नहीं पकड़ पाते? हमने जी, मैंने FIA में केस किया, चूँकि उसके जो नाजिया है उसकी बेगम, मैंने उसके खिलाफ भी हमने जो मैंने स्टेटमेंट वहाँ पे हमने दी है उसमें हमने नाजिया का नाम भी लिखवाया है। इनकी जो नाजिया की बहन है तानिया, उसका भी, जो इनके दफ्तर में शमाइला काम करती है, उनके नाम भी हमने दिए हैं। चूँकि एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं वसीम नज़र के और अयाज लखानी के, तो जो हमने केस इनिशियल जो ड्राफ्ट किया वो उन्हीं के नाम का हमने FIA में मैंने किया हुआ है।
तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसा आपने हमारे इस केस को उजागर किया और पता नहीं कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है और इस वजह से ये केस दबा हुआ है अभी तक। जी वो आपको बेहतर पता होगा, हमें तो कितनी रकम और डूबेगी तो फिर आपकी जुबान खुलेगी? जुबान डरते क्यों है बात करते हुए? सच बोलते हुए क्यों डरते हैं? देखें जी, हमारा तो चूंकि एक हक हलाल की कमाई है इसलिए हम तो बोल रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि जिन लोगों का पैसा है जो डिक्लेयर नहीं कर सकते, जो नहीं बता सकते कि उनकी कमाई कहाँ से आई है, ज़ाहिर उनकी ज़ुबानें अभी बंद हैं। आपका बहन क्या मसला है? मेरे भी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वो मैंने इसलिए लगाई थी कि मेरे बच्चे हैं, अभी मैंने शादियां करनी है बच्चों की, तो इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ी हूँ कि वो जो रेंट भी लेती रही हूँ बड़ी मुसीबतों से लेती रही हूँ। बड़ा ही तंग किया इन्होंने। जाके वहाँ पे बैठे रहते थे, एक कमरे में बिठा देते थे, फिर कोई मिलने नहीं आता था, फिर चाय भी देते थे। वो इस तरह चक्कर लगा लगा के जो है ना बड़ी मुश्किलों से पैसे। तो मेन रकम आपकी तभी भी। हाँ, मेन रकम। और इनके सारे प्रोजेक्ट्स में यही हाल है कि कोई एक प्रोजेक्ट किया भी है, खड़ा भी? तमाम प्रोजेक्ट्स में यही हाल है जी। कितने प्रोजेक्ट्स हैं? अभी तक इनकी जो 4 प्रोजेक्ट से, एक पैरागॉन में था कोई इनका प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्लाजा था, उसके बाद मेडिसन स्क्वायर मॉल के एक फ्लोर था, उसके बाद सेंचुरी वेंचर 1 और फिर सेंचुरी वेंचर 99 के नाम से 4 प्रोजेक्ट्स तो वो मेरे इल्म में हैं जी, जो उन्होंने किए हैं लॉन्च। एक कैंट में भी था, शायद आपने सुना हुआ, वहाँ पे भी लॉन्च करते, वो भी बंद हो गया होगा अभी। अच्छा, जमीन थी इनके पास? ज़मीन तो हमने डॉक्यूमेंट्स जो चेक किए थे सेंचुरी 1 के, वो तो इनकी कंपनी के नाम, सिक्स सेंस कंपनी है, उसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए गए थे कि इसके नाम पे प्रॉपर्टी। दिखाए गए और वेरीफाई होना और बात है ना। वेरीफाई नहीं उस तरह कर सके। यानी जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि ये फर्द ही नहीं है उसके नाम पे, किसी और के नाम पे, फिर क्या होगा? जी एन मुमकिन है, बिल्कुल एन मुमकिन है जी। आप लोग ये काम क्यों नहीं करते? आप लोग सारे मिलकर जितने भी अफेक्टीज हैं सारे मिलकर नैप में क्यों नहीं जाते हैं? जी बिल्कुल, हमारा प्लान है नैब की तरफ जाने का। आप ही उम्मीद हमारी वही नैब ही रह गई है कि जो इन जैसे फ्रॉडी लोगों को जो इतनी बड़ी करप्शन कर रहे हैं, कोई 7-8 अरब रुपया मार्केट से उठाया और कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, तो नैब की तरफ ही हमारा जाने का प्लान है और हम इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे। आप अपील करें FIA खुद और हम आपकी आवाज़ बनेंगे कि इन लोगों के रेड वारंट निकले और इनको पाकिस्तान लाया जाए वापस और ये अपने करतूत जो है उसको भुगते, क्योंकि रेड वारंट से कम पे इनको कोई ख्याल नहीं आना। दौड़े इनकी उसी वक्त लगेंगी जिस दिन रेड वारंट इशू हो गया, फिर ये हाथ पैर मारेंगे इधर उधर, फिर इनकी दौड़ें लगेंगी। बांदरी के पैर चलते हैं ना, फिर अपने बच्चों पे खड़ी होती है, ठीक है ना? उसने पैर तो जलाए ना इनके। बिल्कुल, रेड वारंट निकलने चाहिए हमारी इनके, ये याद रखें आप। और नैब का अब उन्होंने एक अमेंडमेंट नहीं लेकर आए हैं कि 100 एप्लीकेंट्स हों तो तब जाके वो केस को टेकअप करते हैं। तो अभी हमारे नंबर्स 100 के पास हैं। जिस तरह वो हम कोशिश कर रहे हैं 120 130 कंप्लीट हो जाए तो हम नैब की तरफ एप्लीकेशन जमा कराने लग जाएंगे। अब ये नहीं पता नैब ने ऐसी अमेंडमेंट क्यों लेकर आते हैं, हालांकि अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर 60-70 लोग भी अगर हमारे पास अभी ऑन बोर्ड हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा नैब पे जाने का, ये एक इशू। अच्छा जी, ये 5 लोगों के नाम दोबारा से बताइए जी। एक तो अयाज लखानी है, मुझे याद हो, वसीम मज़हर, वसीम मज़हर, अयाज लखानी, नाजिया वसीम, शुमाइला, तानिया, ये 5 लोग। और इन कामरान वहीद अब इनके साथ नया इन्वॉल्व हुआ है, जो सेंचुरी 99 के साथ लॉन्च कर रहा है। उसके नाम पे ज़मीन है 4 कनाल की, वो भी अभी फ़रार है। उनमें भी काफ़ी FIRs हुई हुई है। इनमें इतनी FIRs मैंने खुद देखी हैं इनके नाम पे हुई हुई हैं इन सब पे। कुछ तो हमने भी दिखाई है जी, तो ये लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं अभी तक? इसी के जिन्होंने पकड़ना उनकी अपने नामों के फ्लैट है वहाँ पे। और वो जितने मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों को तो रिश्वत मिल रही है। मीडिया वाले कई हैं जिनके घर भी चल रहे हैं, बल्कि उनके फार्म हाउसेस भी चल रहे हैं इनके सर पे, और इस तरह के और फ्रॉडियों के सर पे। तो जब मीडिया वाले बोलेंगे नहीं और पुलिस वाले पकड़ेंगे नहीं तो उन्होंने दंदनाते हुए फिरना है, और क्या उन्हें। तो मतलब वो FIRs जो हुई वो बेमकसद हैं, उसका बस करवा के उनको पकड़ना नहीं। FIR अगर इम्प्लीमेंट ना होनी हो तो फिर वो नहीं होती इम्प्लीमेंट। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस पे ज़रा पुश करना पड़ेगा थोड़ा सा, और जॉइंट ही करें। अलग अलग जो है आप लोगों की साख नहीं है इतने बड़े फ्रॉडियों को पकड़ने की और उनको
लगाम डालने की? नहीं, हम नैब के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह उसमें हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं और होपफुली हम जब फिगर अचीव कर लेते हैं, जो नंबर ऑफ़ पर्सनस का अमाउंट वाइज तो फिगर वो है, तो इंशाल्लाह हम नैब में बहुत जल्द इंशाल्लाह विल फाइल द केस अगेंस्ट देम। और जहाँ पे हमारी ज़रूरत हो, हमारी हेल्प हो, तो आपने नहीं, वी आर रियली ग्रेटफुल जी द वे यू हैव टेकन अप दिस इशू, हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू आपका। और बाकी मीडिया वालों को भी शर्म दिलाए, मैं उनके नाम देना शुरू कर दूंगा जो इनके पैसे खा रहे हैं इनसे, ताकि सबको पता चले और इनको भी पता चले कि हर एक बिकाऊ नहीं है और एक खाऊ भी नहीं है, ठीक है ना। वो और इनके मकरू चेहरे और मकरू नाम और मकरू पैसे जो है वो काफ़ी नहीं है, दुनिया के लिए काफ़ी नहीं है, तो आखिरत के लिए कैसे होंगे। बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू वेरी मच। आपके पास अगर इन 4-5 फ्रॉडियों के मतलब कोई डिटेल हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मेरी टीम आपसे फौरी रब्ता करेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें, उसको इतना शेयर करें इस प्रोग्राम को कि और कोई मासूम आदमी इन फ्रॉडियों की जद में ना फंस जाए। अल्टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।